जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आपका पेपर जो आरंभ है 30 अक्टूबर से एमपी पुलिस कांस्टेबल का, उस पेपर को क्रैक करने के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर लेकर आ गया हूं जिस मॉडल पेपर को आप अपने परीक्षा से पहले जरूर वॉच करिए, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा को क्रैक करेगा। तो अगर आपका पेपर 30 अक्टूबर को है या उसके बाद है तो मैं कहूँगा आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने पेपर को क्रैक कर डालना। इसमें जो कुछ मैंने दिया है वो सभी के सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन पेपर की तरीके से है। इसमें एमपी जीके, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ के ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिनके आने की पूरी संभावना बनती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1956 याद कर लेना, इस दिन मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से अलग होकर किस राज्य का गठन हुआ। यहाँ पर 2000 की बात चल रही, सन 2000, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर सन 2000 में किस राज्य का गठन हुआ था, मैं कहूंगा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का जन्म कहाँ हुआ था, आपको याद होना चाहिए। ये एमपी के हैं, लेकिन ये एमपी के कहाँ में रहते हैं, तो ये भोपाल में इनका जन्म हुआ था। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन जी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसिद्ध तुलसी पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है तुलसी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पत्थर की नक्काशी का केंद्र है, बताइए। तो मध्य प्रदेश में जो यहाँ पर ग्वालियर जिला है ये यहाँ पर पत्थर की नक्काशी का केंद्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा प्राचीन काल में किस शहर का नाम अवंतिका था, तो यहाँ पर उज्जैन की बात चल रही है। प्राचीन काल में अवंतिका उज्जैन का नाम था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आएगा ही आएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कब आयोजित हुआ था, तो ये आपका 1938 में आयोजित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा निम्नलिखित में से किस जिले में जयविलास महल स्थित है। जयविलास महल कहाँ पर स्थित है, मैं कहूँगा ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये आपका किसके द्वारा दिया गया था, अशोक के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, आप सभी से पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय ये भोपाल में स्थित है। भोपाल आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा मध्य प्रदेश में खजुराहो स्मारक समूह किस धर्म से संबंधित है, तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। मैं कहूँगा हिंदू और जैन दोनों धर्म से संबंधित है, इसलिए आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। और मध्य प्रदेश के किस जिले से चंबल नदी की उत्पत्ति होती है, फटाफट बताइए। मैं कहूँगा इंदौर की अगर बात करूँ तो इंदौर जिले से यहाँ पर चंबल नदी की उत्पत्ति होती है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर स्थित है, एक नदी है तवा नदी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल तवा नदी पर स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा बाणसागर बांध किसके नाम पर रखा गया, तो बाणसागर बांध की अगर बात की जाए तो ये बाणभट्ट के नाम पर रखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यहाँ पर डैश है, तो यहाँ पर चुनाव आयोग का प्रमुख एक होता है, उनको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, कार्य नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रत्यक्ष चुनाव कराना ये चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव का संचालन और नियंत्रण ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। चुनाव का निरीक्षण करना ये भी चुनाव आयोग का कार्य है, लेकिन स्थानीय चुनाव नहीं कराता है चुनाव आयोग, तो ये वाला नहीं होगा। कह रहा भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कह रहा शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, आपको मालूम होना चाहिए, ये मुंबई में स्थित है। मुंबई आप सभी का जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है,
भारत के मशहूर शहनाई वादक यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, तो ये जो लड़ा गया था ये 1757 में लड़ा गया था। 1757 आपका जवाब हो जाएगा राइट। कह रहा पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है या किसके द्वारा किया जाता है, तो जा से जल और जल से जाइलम बन जाता है, यानी कि जल परिवहन का कार्य यहाँ पर जाइलम करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहा है समय कम है इसलिए मैं आपको बहुत तेजी के साथ क्वेश्चंस को कवर अप करवा रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं एक क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड तक उसमें रोके क्वेश्चन, उसमें टाइम वेस्टिंग होता है। अगर आपका माइंड शार्प है, अपने माइंड को ये समझ लेते हैं कि भाई इस क्वेश्चंस अपने माइंड में स्टोर कर रहा है, तो ये फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। मैं तो कहूंगा सिर्फ देखते चले जाइए, कहीं ना कहीं ये मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहे हैं क्वेश्चन, और जब एग्जाम हॉल में आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप इनका जवाब कैसे दे दोगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। अंतिम समय है ये। कह रहा हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, मैं कहूंगा बाहरी श्रृंखला यहाँ पर शिवालिक है हिमालय की। उसके बाद देखिए कह रहा है इनमें से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है। देखिए यहाँ पर पेटीएम ये डिजिटल लेन देन है, अगर नगद लेन देन किया तो ये भी डिजिटल, यानी ये लेन देन थोड़ी ना कहलाएगा। और क्रेडिट कार्ड और ये भी आपका डिजिटल लेन देन कहलाता है। आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा सौरमंडल की खोज अगर पूछ ले, ये ओरल क्वेश्चन है तो ये कॉपरनिकस याद कर लीजिएगा। और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, और ये 1828 में की गई थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है साथियों ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक कौन सा है, तो ये चांदी होता। चांदी आपका जवाब हो जाएगा। मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी क्या है, मैं कहूंगा हीमोग्लोबिन उत्तरदायी है। मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तब जो केरल में फसल की कटाई की जाती तो उस समय ओणम उत्सव मनाया जाता है। तो ये पूछ लिया जाए ओणम उत्सव किस राज्य का है, तो केरल राज्य का है। और अगर यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप सभी से चाहूंगा ये कमेंट बॉक्स में आंसर। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, तो ये भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दिए हो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है, मैं कहूंगा कौन से सम्मान की बात चल रही है, परमवीर चक्र की बात चल रही। परमवीर चक्र आपका जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे, तो स्वतंत्रता के बाद भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो हरित क्रांति यानी कि गांवों की सड़कों के सुधार को या बीजों की अधिक, यहाँ पर हरित क्रांति ये सड़कों सुधारों से कहाँ संबंधित है, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को बिल्कुल सही, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली को बिल्कुल सही, और खेती में उन्नत तकनीक, इन तीनों को तो शामिल किया जाता है हरित क्रांति में। लेकिन ये कहाँ से आ गया, गाँव की सड़क, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए कह रहा गरबा एक लोक नृत्य है, ये सभी को पता है, और ये कहाँ का है, गा से गुजरात, और ये गुजरात में किया जाता है लोक नृत्य। तो इसके बाद देखिए कह रहा है राइट बंधुओं का नाम बताइए जिन्हें हवाई जहाज के आविष्कारक के श्रेय दिया जाता है। तो हवाई जहाज का आविष्कार विल्बर और ऑरविल के द्वारा किया जाता है। ये नाम याद रखिएगा, परीक्षा में आप सभी से पूछ लिया जाता है। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। थोड़ा सा चेंज होगा, जो परीक्षा में क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उस मॉडल पेपर में इस मॉडल पेपर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये यहाँ पर मान सकते हैं 4 ऑप्शन हैं और 1 ऑप्शन सेम होगा और 3 ऑप्शन कुछ और हो सकते हैं। सवाल ऐसे या तो इसी टाइप से, बस ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत होंगे, 3 तो अलग होना ही है। ऐसा थोड़ी ना कि हमारे चैनल से ही पेपर बनाया जाए। जो क्वेश्चन यहाँ पर होंगे उस पेपर में तो यहाँ से आपको मिलेंगे जरूर। कह रहे निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था, तो यहाँ पर स्टेफनी लुइस कोलेक ने किया था। तो ये आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। हमारे सौर प्रणाली का निकटतम तारा कौन सा है भाई बताइए। और यहाँ पर डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। और ये हमारे सौर प्रणाली का निकटतम तारा कौन सा है, आपको याद रखना है अल्फा सेंचुरी है। ये हमारे सौर प्रणाली का निकटतम तारा, राइट आंसर बी के साथ।
जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको ही तो हम लोग साथियों अमावस्या कहते हैं। तो जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है तो इसको ही हम लोग अमावस्या के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो भैया सोडियम जो है ये मिट्टी के तेल में इसको सुरक्षित रखा जाता है। निम्न धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? अगर बात करें सोना धातु की तो सोना धातु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डबल एच ग्रुप का नाम याद रखिएगा क्योंकि डबल एच ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से ही जाना जाता है। कह रहा रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये फेडरिक नहीं और यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीनर इनका नाम था और ये रक्त समूह प्रणाली की खोज किए थे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी यहाँ पर फीमर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में चाय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केरला में आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहा हाल ही में 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ स्थापित हुई है या शुरू की गई? तो जापान की राजधानी टोक्यो में ये आपका स्टार्ट हुआ है। एम्स दिल्ली ने छात्रों के तनाव से निपटने से मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? उस ऐप का लॉन्च है यहाँ पर नाम जो है वो आप सभी से पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। उस ऐप का नाम है यहाँ पर नेवर अलोन। उस ऐप का नाम है जो एम्स दिल्ली में छात्रों को तनाव से निपटने के लिए लॉन्च की गई है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? मैं कहूँगा यहाँ पर रजत पदक जीता है। रजत पदक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम सभी लोग किसके इस क्वेश्चन के बाद रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। किसने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अगर बात करें यहाँ पर सुशीला कार्की इनका नाम है और इन्होंने ही सुशीला कार्की ने ही नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ पर आप सभी को अंतरिम सरकार के रूप में शपथ लेने वाली प्रधानमंत्री के रूप में अंतरिम सरकार के रूप में सुशीला कार्की ने लिया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पर। अब यहाँ पर हम सभी लोग आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे के सारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर 3 है, फिर 16 है, फिर 29 है, फिर आपका 42 है। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? बस इतनी सी छोटी बात आप सभी से पूछी जा रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें 3 में क्या मिला है तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 3 में 13 मिलाओ तो 16 हो जाएगा। 16 में 13 मिलाओगे 13 हो जाए यानी 29 हो जाएगा। और 29 में 13 ऐड करोगे तो 42 हो जाएगा। और यहाँ पर 13 ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 55। 55 क्या कहीं ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आप सभी से कहा जा रहा है कि जैसे म्यांमार को क्या लिखा जाता, म्यांमार का संबंध क्या से है, वैसे पाकिस्तान का संबंध किससे होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए म्यांमार में क्या मुद्रा चलती है और पाकिस्तान में क्या रुपया चलता है? तो रुपया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। कह रहा 8 है, फिर 9 है, फिर आपका 17 है, फिर आपका यहाँ पर 44 है। देन आफ्टर अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो अगर 8 से हम 9 पर जाएं तो ये नंबर कितना बढ़ रहा है? यानी कि 1 बढ़ रहा है। 9 से 17 की तरफ जाएं तो यहाँ पर 8 बढ़ रहा है। और यहाँ पर जब 17 से 44 पर अगर हम लोग चलें तो यहाँ पर 4 में से 7 यानी ये आपका 14 में से 7 जाएगा, 7 बच जाएगा। और ये 3 में से 1 जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी कि 8 27 में कहूँगा यहाँ पर 1 बढ़ रहा होगा। अच्छा यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे यानी कि ये आपका 8 2 का क्यूब हो जाता है और ये 3 का क्यूब हो जाता है। इसको 1 का क्यूब मान लीजिए तो यहाँ पर 4 का क्यूब आ जाएगा। 4 का क्यूब होता है 64। 44 64 कितना हो जाएगा? 4 4 8 हो गया और 10 यानी कि 108 यहाँ पर आ जाएगा। और ऑप्शन में 108 दिया गया है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पर स्पीड को 45 लिखा जाता तो अवॉर्ड को क्या लिखा जाएगा, मुझे बताइए।
आप कभी भी अगर कोई वर्ड आपके सामने आ जाए और बड़ा सा नंबर जैसे कि यहाँ पर 45 आया है, तो आपको क्या करना है, देखिए एस जो होता है ये आपका 19 पर होता है, और पी की बात करें तो ये 16 पर होता है, और ये 1 पर होता है, और एक ए 1 पर होता है, डी आपका कितने पर होता है, 4 पर होता है, और ई 5 पर होता है। तो ये 4 और 9 और ये 16 और ये 36 और ये आपका 45 तो यहाँ पर नहीं हो रहा किसी कीमत पर भी नहीं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, फिर से हम सभी लोग जोड़ेंगे, 4 5 9 हो गया 10, और ये 26 और ये यहाँ पर 26 की अगर मैं बात करूँ, 26 और 19 ये आपका 15 हो जाता है, और ये आपका 45। तो इसका योग 45 आ गया है, इसको जोड़ लें। 1 और बी 2 पर होता, ओ 15 पर होता है, डी 4 पर होता है, ई 5 पर होता है। इन सबको जोड़ोगे 3 4 7 7 5 12, और 12 15 कितना हो जाएगा साथियों, 12 15 आपका 27 हो जाएगा। 27 ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है NIX है, इससे LKV हुआ है, उसके बाद JMT हुआ है, फिर आपका HOR हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर कौन से 3 लेटर आएंगे। थोड़ा सा ध्यान देखिए, यहाँ पर N से L हुआ है, मतलब यहाँ पर 2 घटा है, N 14 पर होता है और 12 पर होता है, फिर यहाँ पर 2 घटा है 10 पर आ गया, फिर यहाँ पर 2 घटा है H आ गया, अब यहाँ पर 2 घटेगा तो F आ जाएगा। F देखोगे तो सभी ऑप्शन में है। अब इसको देखो जरा, आई की अगर बात किया जाए, आई से क्या हुआ है 9 पर, यानी ये 11 पर क्या होता है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ागा, और यहाँ पर क्यों आ जाएगा, यानी कि एफ क्यों भी आपका लिखा हुआ है। एक्स की बात करें, एक्स से ये बी हुआ 2 घटा है, वी से टी हुआ 2 घटा है, फिर 2 घटा है, फिर 2 घटाओगे तो यहाँ पर पी आ जाएगा। तो यानी कि एफ क्यू पी कहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इस प्रकार आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, कह रहा 8 दोस्त हैं ABCDEFG, और ये दोपहर के भोजन के लिए यहाँ पर एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। एक गोला बना लिया, और ये दोस्त कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 मित्र हमने यहाँ पर ले लिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, 8 मित्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अब कहा जा रहा है ए एफ के सामने बैठा है, और ये बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा। ए जो है ये बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो आप बी को कहीं पर भी बना सकते हैं। मान लीजिए बी को हमने यहाँ पर बिठाल दिया और सभी का मुख केंद्र की तरफ है, तो कह रहा है ए जो होगा ये आपका तीसरे स्थान पर यानी यहाँ पर आ जाएगा। अब ए जो है ये एफ के सामने बैठा है, यानी कि एफ आपका यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद एफ और डी के बीच में जी है, यानी कि एफ और डी के बीच में जी है, तो ये आपका जी यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा डी के बाएं और एच बैठा है, तो एच यानी यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा सी और ए के बीच में ई है, सी और ए यानी कि सी और ए, और यहाँ पर ई के बीच में, यहाँ पर ए के बीच में ई बैठा है, और ये 8 थे, 8 के 8 आपने बिठाल दिया। अब सवाल में पूछा जा रहा है सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो यहाँ पर सी का दायां तीसरा स्थान 1 2 3, यानी कि ये आपका एच बैठेगा। एच आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ में कहूंगा आंसर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है और राइट आंसर बताइए। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है 22 + 11 गुणा 22 - 2। अब यहाँ पर ये भाग होगा, अनुपात थोड़ी ना होगा, और ये आपका 45 होगा। अब कह रहा है कौन से ऑप्शन को हम सभी लोग कैलकुलेट करें, और ऐसे सवालों में आप लोग सबसे अंत से चलिए, आंसर आप सभी को जल्दी मिल सकता है। यानी कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में से 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। यानी कि अगर प्लस की जगह पर भाग और भाग की जगह पर प्लस करते हैं तो क्या आ सकता है, देखिए 22 हो गया, 11 हो गया, फिर 22 होगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर बराबर 45 लाना। अगर इसको कैलकुलेट करके 45 आ जाएगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब प्लस की जगह पर हमें भाग लिखना है, तो ये भाग आ जाएगा, गुणा का गुणा रहेगा और माइनस का माइनस रहेगा,
और ये आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये पहले कट जाएगा 11 दूना 22 और 22 और ये 2 44 में से 2 जाएगा 42 और 42 3 45, यानी कि 45 बराबर 45 आ चुका है, यानी कि हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और इसमें से आपसे कहा जा रहा है कि असंगत, यानी कि असंगत चयन करिए, यानी ए बी सी डी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और असंगत आपको चयन करना है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जे आपका 10 पर आता है और पी आपका 16 पर आता है, सी 3 पर आता है, उसी प्रकार डी 4 पर और ई 5 पर और पी 16 पर और इसी प्रकार बी 2 पर और ये 6 पर और ये 17 पर और इसी प्रकार एल 12 पर आता है और ये 18 और ये 5, इनको सबको जोड़ दो तो ये आपका कितना आ जाएगा, ऊपर 25, यानी कि ये आपका 25 हो जाएगा और इधर भी ये आपका 25 हो जाएगा, यानी कि 25 25 25, ये भी 25 है, लेकिन ये 26 27 ये 28, यानी कि ये आपका 29 हो जाएगा। तो ये सबसे अलग हो जाएगा, सबसे अलग है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत शानदार से और बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमें लग रहा है। देखिए और ये क्वेश्चन में आखिर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर 7 दोस्त हैं। अब ये 7 दोस्त कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ओ है, पी है, क्यू है, आर है, एस है और टी यू। एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं, एक पंक्ति बना लेते हैं। 7 लोग हैं, 1 2 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और एक 7, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एक सेकंड रुक जाइए। अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करें, कह रहा है एस किसी छोर पर बैठा है, तो एस या तो भैया यहाँ पर बैठ जाएगा इस साइड में या तो इधर, क्यों एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि हम लोग यानी एस यहीं पर हम बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ पर बिठाएंगे तभी एस का दायां इधर थोड़ी ना लिखेंगे, यानी कि क्यों एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है 1 2, यानी कि क्यों आपका यहाँ पर आ जाएगा। और ओ और क्यू के बीच में बैठा है पी, ओ और क्यू के बीच में बैठा है पी, यानी ओ यहाँ पर आ जाएगा, इसके बीच में बैठ जाएगा पी। यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा, यानी यू यहाँ पर नहीं बैठा, तो या तो यू इधर बैठेगा या तो इधर बैठेगा। तो या फिर यहाँ पर कह रहा आर टी के बाएं और बैठा है, तो यानी कि आर यहाँ पर हो जाएगा, ये टी के बाएं बैठा है। अब बचा क्या यू, यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। सातों के साथे लोग आप लोग बैठा चुके हो। अब यहाँ पर बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं बिल्कुल छोर पर यहाँ पर एस है, एस आपका जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है और किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर कह रहा है 5 7 से यहाँ पर क्या बनाया गया है, 32 बनाया गया है और 15 5 से 20 बनाया गया, तो 6 और डैश 42 ये कैसे बनेगा। अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को मिलाएं, अगर हम लोग यहाँ पर करें 5 का स्क्वायर तो आपका 25 और उसमें अगर हम लोग 7 जोड़ देते हैं तो हमें ये वाला नंबर मिल जाता है 32। उसी प्रकार हम 15 का स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर आपका 225 आ जाएगा और उसमें प्लस हम लोग 5 ऐड कर दें तो 230 आपका नीचे दिया गया है। अब हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36 36 42 बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 2 6 यानी कि 6 जोड़ेंगे तो ये आपका 42 होना चाहिए, तो यहाँ पर 6 आना चाहिए। 6 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए और यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आप सभी से यहाँ पर कहा जा रहा है 22 का संबंध जैसे 625 से है, वैसे ही आपका 13 का संबंध किस नंबर से होगा। एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम 22 में 3 जोड़ दें ओनली तो ये आपका 25 बन जाएगा और 25 का स्क्वायर होता है आप सभी का 625 और उसी प्रकार ये आपका हम लोग इसमें 3 जोड़ दें तो ये आपका हो जाता 16। 16 का स्कोर करें तो ये आपका 256 अगर ऑप्शन में मिल जाए तो ये खेल खत्म इस भी सवाल का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक बंदूक है, यानी कि कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है और राइट आंसर बता करके जाना है आप सभी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा कुछ बंदूकें मकड़ियां बनाती हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर ये आपकी बंदूक हो गई और ये बी फॉर बंदूक, यानी कि कुछ बंदूक आपकी यहाँ पर ये इतनी बंदूक मकड़ी हो जाती हैं और कुछ मकड़ियाँ किसान हैं, तो मान लेते हैं कुछ मकड़ियाँ ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी के फॉर किसान हो गई। तो ये हमने बना लिया। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है।
कह रहा कुछ बंदूकें किसान है, भैया बंदूक ये है, किसान ये है। अब कैसे कुछ बंदूकें किसान हो जाएंगी, गलत हो जाता है। अब कुछ किसान बंदूकें भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा ना तो ये निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मैथ के क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो बहुत चौकन्ने होकर इन क्वेश्चंस को देखना है। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए और फटाफट राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा 35, 39, 41 और 46 और इन सब का औसत मिलाकर के 38 आता है। तो आपको यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ये वो इसमें से ही नंबर होंगे। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस ये आपका कितना है 41 भी लिख लो, यानी हम इसको बट्टे में लिख लेते हैं। तो ये आपके 6 लेटर हैं। अब इनको क्या करना है हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर इनको 6 से हम क्या करेंगे, मैं लिख कर के बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही प्लस करना है क्योंकि ये 66वें नंबर पर नहीं है, ये 66 नंबर क्वेश्चन का है और इसमें प्लस आपको ऐसे करना है 5, 9, 14 और एक यहाँ पर 13 और एक 14, 14, 6, 20 ऐसे करके आपको जोड़ना है। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सभी लोग इनको जोड़ लेते हैं। 9, 5 कितना हो जाएगा, 9, 5 भैया 14 होगा, भैया 14 फिर 13 कोई बात नहीं, 9, 5 14, 14 एक ये आपका 15, 15 6 21, 21 और ये 8 7 28, 28 का लग गया 8 हासिल का लग गया 2, 2 2 4 4 8 4 12 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि 188 आएगा। 188 और प्लस x बराबर कितना है 38 है। एक काम करिए 6 की गुणा 38 से हो जाएगा। अब 38 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 38 गुणा 6 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 3 18 हो जाएगा और ये आपका 24 यानी कि 248 आ जाएगा। अब हम लोग 248 यानी कि x बराबर यहाँ पर 248 और ये यहाँ पर माइनस का 188 घटा दीजिए, यहाँ पर x का मान निकल कर आ जाएगा। ये यानी कि x का मान इसमें से घटाओगे 60 निकला है। ये 60 कहीं ऑप्शन में है नहीं, कोई दिक्कत। देखिए कहाँ पर मिसप्रिंट हुई है, आप सभी लोग देखिए। हमारी समझ से आपका गुणा में दिक्कत है, ये आप गुणा गलत किए होंगे। तो यहाँ पर 6 छंग 36, 6 7 42, 6 48 और ये आपका 4 हासिल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 6 18 और 6 18 19 20 21 22, भैया यहाँ पर 22 होगा, यानी कि यहाँ पर 228 आएगा। ये 228 यानी कि 228 माइनस 188 जब करोगे तो 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा और 22 में से 18 जाएंगे 4, यानी कि 40 आना चाहिए। 40 आप सभी का ऑप्शन नंबर बी वाले में हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कहा जा रहा है कि ये आपका सिंप्लीफिकेशन का नहीं है, सॉरी क्वेश्चन, ये 68 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। ए अकेला एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है, बी अकेला उसी कुर्सी को 24 दिनों में बना सकता है। यदि ए और बी एक दिन छोड़कर काम करें तो ए पहले दिन काम करे तो कुर्सी कितने दिनों में पूरी हो जाएंगी। यानी कि ए और बी एक दिन छोड़कर काम करे तो यहाँ पर कुर्सी कितने दिन में पूरी हो पाएंगी। यानी कि पहले दिन ए करे, फिर दूसरे दिन बी करे, फिर तीसरे दिन ए करे और ये आपका बी करे, तो ये यानी कि ऐसे करना है। तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि 40 से भी कटे और 24 से भी कटे, यानी कि 120 एक ऐसा नंबर 40 तियाँ और ये 24 पंचे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, देखिए पहले दिन ए काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में यहाँ पर 5 काम करता है। यानी कि पहले दिन 3 काम हुआ, दूसरे दिन 5 काम हुआ, यानी कि 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 दिन में आपका 8 काम हुआ। अब ए नंबर यहाँ पर होता है टोटल काम, टोटल काम यहाँ पर 120 किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये अगर बात करें तो यहाँ पर अब 8 की गुणा हम किससे करवाएं, 8 की गुणा हम किससे करवाएं कि यहाँ पर 120 आ जाए, क्योंकि टोटल वर्क है। अगर हम लोग 15 से करवाते हैं तो 15 8 120, तो ये 120 काम हो चुका है। अब 15 की गुणा इससे भी करवा दो, यानी कि 15 दूना 30, यानी कि 30 दिन में 120 काम हो जाएगा और 120 काम ही करना है दिन में। तो यहाँ पर
30 दिन आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ अगर है तो ये आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत बढ़िया क्लास, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। कह रहा सुमित, रवि और एक पुनीत एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000, 90,000 का निवेश करते हैं। साल के अंत में कुल लाभ 4800 होता है। कुल लाभ का 30% दान में दे देते हैं, बाकी उनके बीच जो बचता है उसको आपस में दोनों लोग बांट लेते हैं। तो कह रहा सुमित का हिस्सा कितना होगा। सुमित का हिस्सा पूछ रहा है कितना होगा। तो एक काम कर लेते हैं सुमित का हिस्सा बताने के लिए। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, व्यवसाय में उन्होंने जितनी जितनी राशि लगाई है अगर उसी का हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं तो मैं कह सकता हूं वही उनको मदद, यानी जितनी वो राशि लगा रहे हैं उसी के हिसाब से उनको लाभ मिल जाएगा। अगर हम लोग 3 जीरो इसके और 3 जीरो इसके काट दें तो ये 45:81:90 मिलेगी और यही इनको लाभ के रूप में मिलेगा। क्या ये और कट सकता है? 9 से भी कट जाएगा, 9 पचे 45 और ये आपका 8 9 72 और ये आपका कितना हो जाएगा। इसको मुझे थोड़ा सा रीरेज करना है, ये जीरो से जीरो सारे कैंसिल कर दो। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मैं कह रहा था कि ये जीरो से जीरो काट दो तीनों के। यहाँ पर सुमित की जगह पर हम लोग एस लिखेंगे और रवि की जगह पर हम लोग आर लिख देंगे और पुनीत की जगह पर पी। अगर 9 बचे 45 तो 5 लाभ मिलेगा किसको? सुमित को। और 9 पचे 45, 9 8 81, 9 9 81 और 9 दहम, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? जीरो। यानी ना लाभ का अनुपात निकाल लिया क्योंकि इन्होंने इसी अनुपात के अकॉर्डिंग पैसा लगाया था। तो देखिए अगर मैं 2 लगाता हूं आप 4 लगाते हैं तो आपको मुझसे डबल फायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो हम अगर कुल लाभ आपके सामने है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल लाभ 4800 है तो किसका लाभ निकालना है? सुमित का। सुमित का यहाँ पर 5 और ये आपका योगफल आ जाएगा तो ये आपका 19 और ये 24 यानी कि 224, 24 से कम 24, 24 दूना ये आपका 48 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि ये आपका 1000 का लाभ सुमित का आया है और 1000 का लाभ कहीं है ही नहीं। थोड़ी सी गलती हुई है मुझसे। एक बार देखिए यहाँ पर एक बात पर ध्यान नहीं दिया मैंने, यहाँ पर इरेज करके बता देता हूं आप सभी को कि पहले मैं इसको यहाँ पर उसने कहा था कि यहाँ पर जो 4800 कुल लाभ मिला है इसमें से भैया 30% दान में दे दिया गया है। तो 30% को हटा दो, बच्चा इसका 70% कितना हो जाएगा? जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी और 7 की गुणा 48 से करा दो यानी कि 7 8 56 हो जाएगा, 7 चक्कू 28, 28 और आपका 33 यानी कि लाभ 4800 नहीं है। अब लाभ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3360 रुपये का है क्योंकि इसका 30% दान में दे दिया गया, बाकी का हमें बांटना है। तो अब सुमित का निकालना है लाभ। अगर 5 टोटल कितना है यहाँ पर 24 है। अब इसको जरा कैलकुलेट करवा दीजिए, ये आपका 33 और ये आपका जब काटोगे तो ये आपका यहाँ पर 6 और ये जो जीरो इसको कट कर दोगे यानी कि ये जो आपका 700 जो आएगा वो लाभ आएगा सुमित का और सुमित आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको रोहित का निकालना है तो 5 की जगह पर 9 रखिए और पुनीत का निकालना हो तो 5 की जगह पर आप लोग क्या 10 रख सकते हैं। और उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है एक और क्वेश्चन बाकी है उनको भी देख लीजिएगा। कह रहा एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, एक राशि पर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 6000 है और 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 है। तो कह रहा ब्याज का संयोजन वर्ष क्या था या क्या होगा। तो ब्याज दर आप सभी से पूछी जा रही, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। 5वें वर्ष का कितना है? 6750 रुपया है और चौथे वर्ष का कितना है ये साथियों यहाँ पर 6000 है। तो अगर मैं यहाँ पर पूछें कि ये एक वर्ष का कितना होगा तो इसका डिफरेंस यहाँ पर 0 और ये आपका 5 यानी कि 750 निकल कर आएगा। तो एक तरीके से बात की जाए 750 की गुणा 100 आ जाएगा और नीचे आपका यहाँ पर 6000 आ जाएगा और इसको कैलकुलेट करवा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आपकी जो गुणा करवाओगे तो 75 और ये 6 यानी ये आपका 12.5% ये ब्याज दर आएगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद देखिए अब अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर अलविदा बोलता हूँ, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। कह रहा है यहाँ पर 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा कितने व्यक्ति समान कार्य यानी वही कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कह रहा 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं और वो काम उस काम का आधा है, तो ये आपका 1/2 कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा कितने व्यक्ति, में कह रहा हूँ कितने व्यक्ति, मान लीजिए x, यानी यहाँ पर x व्यक्ति 6 दिन में उस काम को कर लेते हैं। वो काम एक काम यानी आधा काम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कैसे इसको कैलकुलेट करें, और ये 2 तो यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 12 × 9 × 2 हो जाएगा और बराबर ये आपका कितना हो जाएगा 6x। अब ये काम करिए 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 6 दूना 12 और 9 दूना 18, 18 दूना 36, यानी x बराबर 36 आएगा। यानी कि कितने व्यक्ति, मैं कहूँगा 36 व्यक्ति उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 36 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर हम लोग बात करें आपकी जो परीक्षा आरंभ है वो 30 अक्टूबर से एकदम पूरा अक्टूबर चलेगी और पूरा आपका नवंबर चलेगी। यानी कि यहाँ पर 30 अक्टूबर से नवंबर, यानी कि अगर आप इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्मार्ट स्टडी डीएस आपके लिए हाजिर है। आपके लिए इतनी मेहनत करवाएंगे कि जितनी मेहनत करना चाहिए सिलेक्शन के लिए सारी चीज़ें तैयार मिलेंगी। आपको एमपी जीके जीएस मिलेगी, आपको रीजनिंग भी मिलेगी, आपको यहाँ पर मैथ भी मिलेगी। और यहाँ पर इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सीरियस हैं, अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रेडी हैं और समय भी कम है और परीक्षा कभी भी हो सकती है, ज़रूरी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जितना मैं आपको बताऊं उतना कर लेते हैं अगर, तो आपको निराशा हाथ नहीं लगने वाली। और यहाँ पर जितनी भी वीडियोस मैं आपको दूं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक बना देंगे, उस लिंक को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें जो कुछ पुरानी वीडियो पड़ी हुई हैं वो भी आप सभी लोग देख सकते हैं। जा करके ज़रूर देखिएगा और हम सभी लोग मिलते हैं आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।